रुलाना तो आजकल मतलब दुनिया का रिवाज है। जोक का पंच 1 सेकंड डिले हो गया तो वो नहीं फूटेगा। वर्ल्ड लाफ्टर डे है और सुनैना फौजदार हमारे साथ है जो काफ़ी जिम्मा उठाए हुए है अपने कंधों पर सबको हंसाने का और हंसा भी रही है। लोग इतना पसंद कर रहे हैं उन्हें और तो किसी के चेहरे पे स्माइल लाकर कितना खुद को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं। आई मीन सबको हंसना अच्छा लगता है और मुझे लगता है किसी को अगर आप हंसा पाओ तो इससे बड़ी जिम्मेदारी और इससे बड़ी खुशी का काम और कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक आप बहुत पुण्य कमा रहे हो, क्योंकि रुलाना तो आजकल मतलब दुनिया का रिवाज है, पर हंसाना ऐसी चीज़ है कि थोड़ी कमी हो गई है मुझे लगता है हंसी की ज़िंदगी में। तो मेरा तो ये फंडा है, मानना है कि हर चीज़ में खुशी ढूंढो, हर छोटी चीज़ में। और जैसे मैं हमेशा जैसे काम कर रही हूँ या लाइफ में भी मैं बहुत गूफी हूँ, चलते चलते गिर जाऊँगी, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसे ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है जब खुद कुछ करके मतलब खुद गिर गई हो, किसी को गिरता हुआ देख के खुद हंस दी हो? ऐसा जो हंसी का मोमेंट कब का होता है खुद के लिए? यूजुअली मेरे लिए मेरी हंसी गलत वक्त पर ही छूटती है, जब बहुत ही कोई ड्रामेटिक कुछ चल रहा हो या कोई बहुत ही इंटेंस इमोशनल हो गया हो या कोई गुस्से से चिल्ला रहा हो तो मुझे हंसी आती है। कि मुझे लगता है कि इतना क्या सीरियस है लाइफ में और इतना क्या गुस्सा किस बात पे। तो बिकॉज एक्सट्रीम इमोशंस मुझे समझ में नहीं आते, तो उसी बात पे। और जब हम मास्क पहनते थे पहले, तब मैं बहुत बार चुप जाती थी, क्योंकि मास्क के पीछे क्या हो रहा है आंखें नीचे कर लेती थी, पता नहीं चलता था। पर बहुत मेरे ऐसे को एक्टर्स हैं जिनको अभी पता चला है कि ये तो हमेशा हंसते ही रहती है, हमारा मजाक उड़ाती है। तो बहुत बार घर पे तो मैं गूफ बॉल हूँ, यहाँ पे गिर गई वहाँ पे, और मैं घर में कैट भी है तो मुझे जैसे कहते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स पे जाते हैं, तो वो मुझ पे ही गई है। अचानक टेढ़ी हो जाएगी, अचानक गिर जाएगी और स्टूपिड हरकतें करेगी। तो आई थिंक काफ़ी बिल्ली की तरह हूँ मैं। म्याओ। लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन। ऑफ कोर्स, ऑफ 100%। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, और जब भी मैं अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल गई हूँ, मैंने देखा उनके टीवी पे कॉमेडी शोज़ चल रहे हैं, हमारा शो चल रहा होता है मोस्ट। और ये मुझे इतना एक इमोशनल सी फीलिंग भी दे जाता है कि कितनी अच्छी बात है कि विथ मेडिसिन, हमें भी एक तरीके का मेडिसिन माना गया है हमारे शो को, कि जहाँ पे वो लोगों को ठीक होने में मदद करता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। इतने सालों से मतलब लोग तारक को पसंद कर रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एज ग्रुप के लोग पसंद कर रहे हैं। तो मतलब हंसाने का जिम्मा उठाया हुआ है एक तरीके से, जिसमें मेन पार्ट्स है आप लोग। जी बिल्कुल, मतलब शो को पूरा क्रेडिट आसिफ सर और अपने टीम को, जो सारे एक्टर्स हैं, पूरी टीम है, बहुत अपना सोच रही होती है कि किस पंच पे कैसे क्या लोगों को हंसी आएगी। और मैं माइंड यू, लोगों को हंसाना उतना आसान नहीं है, लोगों को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को हंसाने के लिए बहुत एक सोचना पड़ता है कि ऐसे एक रिलेटेबिलिटी हो कोई जोक के साथ, या कोई जोक का टाइमिंग, जोक का पंच 1 सेकंड डिले हो गया तो वो नहीं फूटेगा। तो वो सारी चीज़ें और एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर कि हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है। और ये मुझे लगता है हम तभी कर पाते हैं जब एक आम जिंदगी जी पाओ, जैसे हमारी ऑडियंस है, तो ही हम वो पल अपने लाइफ में अगर जी पाएंगे तो हमें समझ में आएगा हाँ ऐसे हमारे साथ भी होता है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो लगता है कि सैडनेस में भी एक कॉमेडी है अलग हिसाब की, तो हर चीज़ में आप ढूंढ सकते हो। तो कहेंगे हास्य रंग जो है एक होता है, तो कोई 3 तरीके से अगर सुनैना को हंसना हो या किसी को हंसाना हो तो कैसे हंसेंगी? ऐसे तो मुझे देख के ही लोग हंसते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है, बट आई एम ग्रेटफुल। बट किसी को हंसाना हो कि कोई वियर्ड सी हंसी कि जब एकदम बिल्कुल निकल जाती है, रोक नहीं पाती है बिल्कुल। अलग टाइप की हंसी होती है, जैसे ये, जैसे जैसे ये एक होती है, फिर ये एक होती है, फिर साइलेंट हंसी होती है आई थिंक। ऐसी भी हंसी होती है। हाँ होती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कितने ओपनली हम हंस सकते हैं। बट जो भी स्टाइल है, हंसते रहो, हंसी निकले या ना निकले, अंदर से खुश रहो। हर किसी की लाइफ में एक किसी ने कभी जो एक जोक बोला होता है, बचपन से लेके स्कूल टाइम हो, कॉलेज टाइम हो, या कोई नॉर्मल उसमें ही,
तो कौन सा ऐसा जोक है जो आप हमें सुनाना चाहेंगी? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा अब। एक्चुअली रोज़ इतनी स्टूपिड चीज़ें होती रहती है मेरे साथ। जैसे आज ही मैं इस लोकेशन पे आई और मेरी टीम मेरे साथ थी। मैं बड़े अपने बैग्स वैग्स लेकर आई और फिर पता चले कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था और किसी ने कुछ, तो आधे घंटे तक हम पसीने में पूरे रेडी होके ऐसे ही बैठे थे, कोई कुर्सी पे बाहर, क्योंकि लोकेशन खुला ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ें, और बाद में मुझे हंसी आई उस बात पे, यू नो, कि फुल तैयार होके लाइक अ सेलिब्रिटी, हमें ऐसा लगता है। बट भगवान की अपने अपने तरीके हैं हमें डाउन टू अर्थ फील कराने के। हम बिल्कुल लाचार बेबस आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे थे वहाँ पे, एंड किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ ठीक है मैम, हमारा तो आज छुट्टी है तो हम अपना तभी खोलेंगे जब ये, तो वैसे सिचुएशंस। बट या तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी अपनी ओर से वर्ल्ड्स लाफ्टर डे? आई थिंक मैं ज़्यादा ज्ञान में बिलीव नहीं करती, बट वही कहूँगी कि ज़्यादा सीरियसली मत लो लाइफ को, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, लोड मत लो। यू नो, हम सब मेहमान ही है यहाँ पर, एंड लाइफ इज़ रियली टू शॉर्ट। हमें नहीं पता हम कितने लकी है कि आज सब कुछ ठीक है, हेल्दी है, हम उठ रहे हैं यू नो सुबह। तो लोड मत लो, जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। और यू नो, आज बुरा दिन है तो कल डेफिनेटली अच्छा होगा। सो इन्जॉय योर सेल्फ, हंसते रहो, मस्त रहो, और अगर आपके बस में हो तो हर दिन किसी को हंसाने की या किसी के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करो बस।